आपने कोई पार्टनर तो चुन लिया अपनी लाइफ में और उसके बाद में ऐसा हुआ कि उस पार्टनर के साथ में जब आपने लंबा समय बिताया तब आपको ये पता चला कि उसमें ये कमियां हैं, उसमें ये चीज़ें हैं, या शादी हो गई आपकी उसके बाद में आपको ये पता चला और आप एक दूसरे को कोस रहे हो, बार बार एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हो, एक दूसरे से झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो हर बात बात के ऊपर। अब आप ये एक दूसरे को कह रहे हो कि तुझमें ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को जब शुरू में जब जानते थे केवल आप उनकी आउटर बातों के बारे में जानते थे, आप उनको इमोशनली आप उनसे जुड़ नहीं पाए, आपने उनके इमोशन को नहीं समझा, वो अंदर से कैसे महसूस करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, आपने इन बातों के बारे में नहीं समझा। जब आप किसी पर्सन को अंदर से ठीक से नहीं समझ पाओगे या जान नहीं पाओगे या एक दूसरे की कमियों को देखकर उनको दूर नहीं कर पाओगे, तब जाके ऐसी कंडीशन पैदा होती है। अगर ऐसा हुआ कि आपको शादी के बाद या आपके लॉन्ग टाइम के लिए जब रिलेशनशिप चली और आपको ये ऐसा लगा कि अब मुझे इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना, तो आप जरा खुद ये सोचिए कि जो इंसान आपको कुछ समय पहले इस दुनिया में सबसे बेस्ट लगता था, इस दुनिया में लाखों में करोड़ों में सबसे अच्छा लगता था, और आपने इस भीड़ में केवल उसी एक इंसान को चुना और आज आप ये कह रहे हो कि उस इंसान में कमियां हैं। वो कमियां आपने ढूंढी है, वो कमियां तो उसमें पहले भी थी जब वो आपको मिला था। ऐसा नहीं है कि उसमें कमियां नहीं थी। आप खुद को ये समझाने की कोशिश करिए कि ये कमियां तो पहले भी थी, लेकिन मैं अब इन कमियों को ज़्यादा देखने लगा हूँ या देखने लगी हूँ, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में ये जो बातें हैं ज़्यादा हावी हो चुकी है। अब मैं इन बातों से निकल नहीं पा रहा। जब भी मेरे सामने ये पर्सन आता है तो मैं उसके बारे में सारी की सारी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता हूँ और उन नेगेटिव थॉट को उस समय निकालता हूँ। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में इन बातों को ज़्यादा तवज्जो ना देकर ये सोचिए कि अगर कोई बात हुई है या अगर कोई चीज़ है ऐसी जो आपको पसंद नहीं है, तो आप ठीक से उसको बोलने की कोशिश करें और कोशिश करें कि उस चीज़ में बदलाव करें। जब आप एक दूसरे के साथ में इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर चलेंगे तब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। वरना आपको इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें सारे के सारे गुण हो जो आपको चाहिए हो। क्यों, कमियां हर इंसान में हैं, गलतियां हर इंसान से होती है, हर इंसान को गुस्सा आता है, तो सभी लोगों में ये सारे के सारे गुण हैं। अगर आप ये सोचो कि आपके अकॉर्डिंग जिस टाइम आपको जैसा चाहिए कोई इंसान वैसा ही हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि जैसा आपको जिस समय चाहिए, आप ये सोचो कि मेरे साथ अभी हंस के बात करें, हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप ये खुद सोच के देखिए क्या उस समय वो आपसे अच्छे से बात कर सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये खुद को समझनी पड़ेगी, आपके दिमाग में ये आइडियाज़ आपको लाने पड़ेंगे कि सामने वाले की फ़िलहाल कंडीशन क्या है, मुझे ये देखनी पड़ेगी। उसके बाद में आप उससे कम से कम उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करिए कि जो उसके लाइफ में बीत रही है। जब आप ये सारी बातें एक दूसरे से जानेंगे, शेयर करेंगे, तब आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर पाएंगे। पता ये चला कि आपको सामने वाले से बिल्कुल मतलब नहीं है, आपको तो अपनी ही बात से मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिलेशनशिप आने वाले टाइम में बिगड़ेगी, क्योंकि आपने एक दूसरे को वो तवज्जो ही नहीं दिया, एक दूसरे को वो अहमियत ही नहीं दी जो देनी चाहिए थी आपको। एक दूसरे में वो समझने वाली बातें ही आपने नहीं भरी जो आपको किसी समय में भरनी थी, और अब आप एक दूसरे को कोस रहे हो कि तुमने मेरे जीवन को ख़राब कर दिया, तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक लंबे समय बाद में उस इंसान के बारे में वो सारी कमियां, सारी बातें आपने अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा इकट्ठी कर ली है कि बार बार वो आपको याद दिलाती है और आप उस इंसान में कमियां ढूंढते हो। आप वैसे ही किसी इंसान के साथ में वापस रह के देख लो, आप अपने परिवार के साथ में रह के देख लो। आप अपने परिवार में तो हमारा जन्म होता है, आप अपने परिवार में रह के देख लो। आप अपने परिवार में भी जब आपको गुस्सा आता है या आपको किसी की बात पसंद नहीं होती, तो आप उसमें भी कमियां निकालते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती के ऊपर कोई परफेक्ट नहीं है। रिलेशनशिप में जब कोई कमियां मिले तो आप उन कमियों को दूर करें, ना कि उन कमियों को लेकर एक दूसरे को कोसे, एक दूसरे को बुरा भला बोले। आपको अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए खुद को अच्छा सोचना पड़ेगा, सामने वाले की इज्जत करनी पड़ेगी, सामने वाले की सारी बातों को सुनना पड़ेगा। अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करना पड़ेगा। सामने वाले की हर बात को सुनकर उसका अच्छे से जवाब आपका देना उस रिश्ते के लिए सबसे ज़्यादा बेटर और कारगर साबित होता है।